अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो रिपेयरिंग्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि डायोड क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है और इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है और इसे हम मल्टीमीटर से किस तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि 4 डायोड की मदद से हम फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि डायोड होता क्या है। दोस्तों, तो आपके सामने एक ये डायोड का सिंबल मौजूद है, जिसमें से एक एनोड और एक कैथोड है। दोस्तों, ये सिंबल कुछ इस तरीके से है, जैसा कि अगर आपने किसी भी सर्किट में इस तरह का सिंबल नज़र आए तो इस सिंबल का मकसद ये है कि जो ये लकीर वाली साइड है, ये हमारा ये जो वाइट वाली साइड मौजूद है डायोड में, ये इस लकीर वाली साइड का मकसद ये है कि ये वाइट वाली साइड है, और जो ये एरो बना हुआ साइड है इसका मतलब ये है कि ये हमारा ये ब्लैक वाला पोर्शन है। दोस्तों, ये हमारा जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसके तरफ से जो एक पिन निकली हुई है इसे हम एनोड यानी पॉजिटिव कहते हैं, और जो हमारा ये लकीर वाला पिन है, यानी जो लकीर के साथ ये पिन कनेक्ट है, ये जो वाइट वाली पट्टी है इसके साथ जो पिन कनेक्ट है इसे हम कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डायोड होता क्या है। दोस्तों, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो किसी भी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, एसी करंट से मुराद अल्टरनेट करंट जो कि हमारे घर में आ रहा होता है, और डीसी करंट से मुराद डायरेक्ट करंट यानी कि जो नॉर्मली हमारे बैटरी में मौजूद होता है, प्लस और माइनस। दोस्तों, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये 2 डायोड मौजूद है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन डायोड को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी डायोड भी मेरे पास मौजूद है। दोस्तों, मैंने बड़ी डायोड इसलिए लिया है कि आपको नज़र भी आ जाए आसानी से, और मैं इससे जो ब्रिज बनाने वाला हूँ वो हमारा 10 एम्पेयर का ब्रिज होगा, क्योंकि ये हमारा जो डायोड मौजूद है ये 10 एम्पेयर का डायोड है जो मैंने ये मार्केट से परचेज़ किया है। दोस्तों, ये छोटे डायोड को अभी मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई ख़ास काम नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था कि ये छोटे साइज़ में भी आता है। दोस्तों, तो सबसे पहले ये मेरे पास एक मल्टीमीटर मौजूद है। इसका जो ये पॉइंट है, मैं इसको ये आपके सामने कुछ इस तरीके का एक सिंबल मौजूद है, इसमें मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे पास 2 पिनें मौजूद है। जैसे ही मैं इसके ये रेड वाला हमारा प्लस और ये ब्लैक वाला माइनस है, तो मैं ब्लैक वाले को इसमें माइनस यानी कि कैथोड ये वाला है, यानी वाइट वाली साइड है, इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ, और जो हमारा ये रेड वाला है एनोड यानी पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसे उल्टा कनेक्ट करता हूँ तो हमारा ये 0 शो करने शुरू, ये हमारा कुछ भी शो नहीं करेगा, या फिर 0 शो करना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरे पास इसी तरीके से एक बिल्कुल सेम ये ख़राब डायोड भी मौजूद है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डायोड सही है और ये डायोड ख़राब है? तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैं इसको इसी तरीके से कनेक्ट करता हूँ, एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये कोई नंबर नहीं बता रहा है, 0 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डायोड है ये शॉर्ट है। अब मैं इसे अगर उल्टा भी इसमें कनेक्ट करता हूँ तो ये 0 शो करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा डायोड शॉर्ट है। दोस्तों, डायोड को चेक करने का एक और तरीका ये है कि आपका जो ये मीटर का पॉइंट है आप इसको कंटिन्यूटी पर लेकर आ जाएं, और फिर ये डायोड की एक पिन यानी कि एनोड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पे, और कैथोड नेगेटिव, ये नेगेटिव पे। तो दोस्तों, आपके सामने भी ये नंबर शो हो रहा है। अगर आप इसे उल्टा लगाएंगे तो कोई नंबर शो नहीं होगा, इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से ये ख़राब डायोड भी मेरे पास मौजूद है, इसे भी मैं कनेक्ट करता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इसे कनेक्ट किया था। अब मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, यानी कि कैथोड में नेगेटिव और एनोड में पॉजिटिव, तो ये बीप बजना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा डायोड जो है वो शॉर्ट हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है, अब हमें दूसरे लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर मैं इसे उल्टा भी लगाता हूँ तब भी ये बीप ही शो करेगा, क्योंकि ये डायोड बिल्कुल पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आप 2 डायोड को कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि एक सही और एक ख़राब। आप अपने डायोड को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो डायोड है वो काम नहीं कर रहा है, ये शॉर्ट हो चुका है, जिसके वजह से आपको परेशानी हो रही है, यानी कि आपका जो भी कंपोनेंट है उसमें ये डायोड शॉर्ट होने की वजह से आगे सप्लाई नहीं जा पा रही है, यानी कि जो एसी करंट है वो डीसी करंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 4 डायोड की मदद से फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ किन किन जगहों पर होता है। दोस्तों,
मेरे पास ये कुछ किस्म के सर्किट मौजूद है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायोड का बेसिकली फ़ंक्शन क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये मेरा मोबाइल का चार्जर का सर्किट है जिसमें आपको कुछ इस तरीके का कुछ डायोड नज़र आएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो जितने भी यानी कि एनर्जी सेव करने वाले कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उसमें ज़्यादातर डीसी करंट ही यूज़ हो रही होती है। वैसे तो नॉर्मली हम एसी करंट इसमें इन करते हैं, लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से ये एक एसी करंट रेक्टिफाइंग होने के बाद डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4 डायोड यहाँ पर मौजूद है और ये हमारा एलईडी का सर्किट है। जो आपके घर में जो एलईडी लगी हुई होती है उसकी ये सर्किट मेरे पास मौजूद है। इसमें भी आप कुछ इस तरीके का एक ब्रिज देखेंगे। इसका फंक्शन भी वही है जो इन 4 डायोड का फंक्शन है। दोस्तों ये एक ब्रिज के फॉर्म में है, जगह कंजस्ट होने की वजह से इसे ये एक ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट करके लगाया गया है। दोस्तों इसमें लोड भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसे ब्रिज के फॉर्म में लगाया गया है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एसी करंट इन करते हैं, लेकिन इस ब्रिज से गुजरने के बाद ये करंट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद एक कैपेसिटर भी यहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि ये करंट जब डीसी में कन्वर्ट होता है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, यानी कि इसमें लहर टाइप की एक लहर होती है जो यानी कि अप एंड डाउन, जैसे कि एसी करंट में वेव होती है, उसी तरीके से ये जब डीसी में कन्वर्ट होता है तब भी इसमें वेव हल्की फुल्की यानी कि अप डाउन मौजूद रहती है। तो इसे हम स्मूथ करने के लिए ये एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। दोस्तों ये कैपेसिटर अलग अलग होता है, जैसे कि हमें अगर 220 में यूज़ करना है तो हमारा कैपेसिटर 220 वोल्ट ये 300 वोल्ट का होगा, और इसमें माइक्रोफैराड वगैरह जैसे कि 10 UF और बाकी और भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसे कम यूज़ करना है, यानी कि हमारा जो डीसी करंट अल्टरनेट हो रहा है वो 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, तो उसी हिसाब से हम इसमें कैपेसिटर यूज़ करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक एनर्जी सेवर का भी सर्किट मौजूद है। इसमें भी आपको कुछ इस तरीके का 4 डायोड नज़र आएगा। इसका भी मतलब यही है कि ये एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो रही है, फिर ये सर्किट जो हमारा वर्क कर रहा है। दोस्तों कोई भी आपको सर्किट नज़र आएगा उसमें सबसे पहले आपको ये ब्रिज नज़र आएगी, यानी कि जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो तो फ़िलहाल फ्यूज़ होता है, जो हम सेफ्टी के लिए बाद औक़ात कंपनियाँ यूज़ करती है। जैसे कि वोल्टेज तेज़ वगैरह आ जाए तो वो फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपको सबसे पहला कंपोनेंट देखने को मिलेगा वो है फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि ये ब्रिज, फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो करंट है वो एसी में है, जब तक ये डीसी में कन्वर्ट नहीं होगी ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको ये मैंने दिखाया कि ये फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज का बेसिकली फ़ंक्शन क्या होता है। दोस्तों अब मैं बिल्कुल सेम इसी तरह आपको फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज बनाने का तरीका अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास चाहिए 4 डायोड और एक ये कैपेसिटर मौजूद है जो कि 35 वोल्ट और 2200 UF का है, यानी कि 2200 माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर यूज़ है। मैं इसे 12 वोल्ट में यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में अक्सर 12 वोल्ट AC होता है उसे हम DC में कन्वर्ट करने के लिए बैटरी चार्जर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये उस रेक्टिफायर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट का कोई भी फ़ैन हो, कोई भी लाइट हो, उसमें चलाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्ट रेक्टिफाइंग करंट जो ये डायरेक्ट रेक्टिफाइंग करेगा, यानी कि जो डीसी से वो एसी में कन्वर्ट करेगा, अगर मैं उससे बल्ब जलाऊंगा वो मतलब बल्ब जो है अप डाउन के तरह जो है वो बबलिंग करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास ये डायग्राम मौजूद है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये 4 डायोड की मदद से किस तरीके से हम फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये मेरे पास 4 डायोड का ये सिंबल बना हुआ है। दोस्तों ये सिंबल का मकसद मैंने आपको अभी बताया कि ये लकीर वाली साइड है, ये वाइट वाली साइड है, और ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब ये ब्लैक वाली साइड है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम हमारा जो ये पहला डायोड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसके साथ ही हमारा ये दूसरा डायोड कनेक्ट होकर यहाँ पर, और फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है इसी तरीके से हमने भी यहाँ पर कनेक्ट करना है, यानी कि पहला डायोड इस तरफ और इसी के साथ कंटिन्यू करके दूसरा डायोड भी इस तरफ। तो दोस्तों हमारा जो ये ब्रिज बनेगा, तो हमने जो इसमें कनेक्शन किया है सबसे पहले तो हमारा ये एसी करंट का इन होगा, यानी कि दोस्तों एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के एनोड से जाकर मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर भी इसके साथ ही जो यहाँ पर पॉइंट मिला हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारा ये एसी इन पॉइंट है, यानी कि जो हम इसमें एसी करंट इन करेंगे उसका ये पहला पिन ये है। और दोस्तों जब इसी के नीचे हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये जो एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के एनोड से जाकर मिला हुआ है। दोस्तों इसका मतलब भी यही है कि ये हमारा एसी इन है। दोस्तों अब जो ये 2 साइडें और बचती है, इसमें 2
इसमें दो एनोड एक साथ मिले हुए हैं, यानी कि दो एनोड के पॉइंट एक साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि जो दो एनोड के पॉइंट मिले हुए हैं ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, और जो ये दो कैथोड के पॉइंट मिले हुए हैं ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये एरो, ये लकीर वाली साइड होती है, इसका मतलब ये डायोड का ये वाइट वाला हिस्सा होता है। दोस्तों इसे मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के एनोड से मिला हुआ है। फिर इसी तरह नीचे भी एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के एनोड से मिला हुआ है, और बाकी जो दो पिन बचेगी उसमें उसे भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा ये एनोड और कैथोड जो आपस में कनेक्ट हुआ है दोनों साइड, वो हमारा एसी का इन होगा। दोस्तों इसमें कोई उल्टा सीधा है नहीं, आप इसे जैसे भी एसी में कुछ उल्टा सीधा नहीं होता, आप इसे जैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक तार ऊपर एक तार नीचे, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू हमारा यहाँ पर है कि ये जो रेक्टिफाइंग होने के बाद, जो ये ब्रिज बनने के बाद जो हमें ये डीसी करंट मिल रहा है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का हमें ख्याल रखना है। दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव का मैं आपको बता दूं, जो एनोड और एनोड जो एक साथ मिल रहे हैं वो हमारा नेगेटिव है, और जो कैथोड एक साथ मिल रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव है। दोस्तों तो मैं यहाँ पे डीसी करंट इन करता हूँ। जैसे ही मैंने डीसी करंट इन किया दोस्तों, ये मैंने D1 D2 D3 D4 ये डायोड के नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 डायोड इसमें यूज़ हुए हैं। जैसे ही मैं इसमें डीसी करंट इन करता हूँ, ये हमारा रेक्टिफाइंग होने के बाद ये वाला वायर है ये यहाँ से सीधा, और ये यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया। दोस्तों ये यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो एनोड दो कैथोड जहाँ पर मिल रहे होंगे वो हमारा प्लस का पॉइंट होगा, यानी कि जो वो प्लस पॉइंट है वो दो कैथोड के मिलने पर हमें मिलेगा, और जो हमारा एनोड है, यानी कि यहाँ पर जो दो एनोड मिल रहे हैं वो हमारा नेगेटिव होगा। दोस्तों ये कैपेसिटर का सिंबल है, स्मूथिंग कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो हमारा जो करंट है उसे हम स्मूथ करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि किसी भी सर्किट में आप देखेंगे ये एक आपको इस तरीके का कैपेसिटर मिलेगा। दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफाइंग होने के बाद ही यूज़ होता है, बिल्कुल इसी तरीके का डायग्राम भी इसके अंदर मौजूद है। दोस्तों और भी सर्किट है, इसके अंदर भी इसी तरीके का डायग्राम मौजूद है। दोस्तों मेरे पास एक ये एम्पलीफायर का भी सर्किट मौजूद है, दोस्तों इसमें भी इसी तरीके का डायग्राम मौजूद है, यानी कि जो हमारा करंट जो है हमारा एसी करंट वो डीसी में जब कन्वर्ट होता है तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, उसे हम स्मूथ करने के लिए ये कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास भी एक कैपेसिटर मौजूद है। दोस्तों हमारा जब ये करंट स्मूथ हो जाएगा तो ये हमारा ये डीसी जो है ये प्रॉपर तौर पर, यानी कि जो हम इसे यूज़ करने के लिए प्रॉपर तौर पर तैयार है, यानी कि अब हम इसमें कोई भी लोड डाल सकते हैं, वो हमारा सही तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों मैं आपको अब बताऊँगा कि आप इसे प्रैक्टिकली तौर पर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये दो डायोड है, यानी कि 4 डायोड टोटल मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम के मुताबिक एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के एनोड से मिला दूंगा। ये एक डायोड का कैथोड यानी वाइट वाला पॉइंट जो है ये कैथोड है। अब मैं इसे दूसरे डायोड के एनोड यानी ये ब्लैक वाले पिन से मिला दूंगा। दोस्तों ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक डायोड के कैथोड दूसरे डायोड के एनोड से मिला दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह कर दिया है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप ये है कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अब जो हमें कनेक्ट करना है वो एनोड से मिलना चाहिए और कैथोड से, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसे अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा रेक्टिफायर गलत हो जाएगा, यानी रेक्टिफायर ब्रिज जो है वो गलत हो जाएगा। हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि अब एनोड से मिले और कैथोड से मिले। तो ये देखें ये एनोड और एनोड सेम दोनों एनोड है, तो ये एनोड से मिल जाएगा, और ये जो कैथोड पॉइंट है यानी वाइट वाला पॉइंट है ये वाइट वाले से मिल जाएगा, यानी कि ब्लैक वाला पॉइंट ब्लैक से मिलना चाहिए और वाइट वाला वाइट से मिलना चाहिए। तो हम इसे मिला देते हैं। तो दोस्तों इसे मैंने चारों डायोड को आपस में मिला दिया है, यानी कि एक डायोड का एनोड दूसरे डायोड के कैथोड से, बिल्कुल फिर उसी तरह सेम एक डायोड का एनोड और दूसरे डायोड के कैथोड से। फिर जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो एनोड और कैथोड से मिलाना है, यानी कि ब्लैक वाली साइड ब्लैक साइड से, वाइट वाली साइड वाइट साइड से। तो दोस्तों ये हमारे पास ये ब्रिज तैयार हो चुका है। तो इस डायग्राम के मुताबिक इसमें मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। दोस्तों ये डायग्राम में मैंने इसे फिक्स कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डायोड की ब्लैक वाली साइड ये ब्लैक वाली साइड है, और ये जो वाइट वाली साइड है ये वाइट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी
भी मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें इसमें एक स्मूथिंग कैपेसिटर ऐड करना है, क्योंकि जो हमारा करंट है वो प्रॉपर तौर पर स्टेबल नहीं है, उसमें कुछ अप एंड डाउन यानी कि वो प्रॉपर तौर पर यूज़ करने के लिए अभी ठीक नहीं है। तो इसमें हम एक स्मूथिंग कैपेसिटर लगाते हैं जो आपके सामने ये एक डायग्राम में भी मौजूद है। तो इसमें मैं स्मूथिंग कैपेसिटर लगाता हूँ, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों आपके सामने मैंने इसमें एक कैपेसिटर ऐड कर दिया है, यानी कि करंट को स्मूथ करने के लिए मैंने इसमें एक कैपेसिटर ऐड कर दिया है। बिल्कुल डायग्राम के मुताबिक ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है इसके मैंने नेगेटिव पे लगाया है, यानी कि ये कर्व वाली लाइन मैंने बनाई है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव में जाकर कनेक्ट होगा। और कैपेसिटर में नेगेटिव की निशानी ये है कि जो आपको ये ऐसी लाइन मिल जाएगी, ये लाइन जो है ये नेगेटिव की निशानी है, यानी कि जो ये माइनस वाली लाइन है ये इसमें लगेगी, यानी जो मैंने कर्व की हुई है यहाँ पे। और जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, जो ये स्ट्रेट मैंने लाइन खींची हुई है, जो दो डायोड का कैथोड एक साथ मिल रहा है वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें ये मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं जैसे ही इसमें ये AC करंट को इन करूँगा, ये रेक्टिफाइंग होने के बाद DC करंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बिल्कुल प्रॉपर तौर पर कन्वर्ट होगा, इसे मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकूँगा। तो दोस्तों मैंने जो ये ब्रिज बनाया है बेसिकली ये मैंने बैटरी चार्जर के लिए बनाया है, यानी कि जो हमारा 12 वोल्ट का बैटरी होता है उसे चार्ज करने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा जिसमें से 12 वोल्ट AC इन होगा और 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं ये स्मूथ कैपेसिटर नहीं लगाऊंगा तो ये 12 वोल्ट प्रॉपर नहीं देगा, इसकी वोल्ट कम होगी, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 11 वोल्ट और 11 वोल्ट वगैरह होगा। तो मैंने यहाँ पे जो स्मूथ कैपेसिटर लगाया है इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो करंट है वो बिल्कुल प्रॉपर तौर पर रेक्टिफाइंग हो जाए और इसे हम यूज़ कर सकें। दोस्तों इससे अगर मैं फ़ैन वगैरह भी चलाऊँगा तो वो बिल्कुल प्रॉपर चलेगा। अगर ये मैं स्मूथिंग कैपेसिटर हटाकर ये फ़ैन चलाऊँगा तो वो फ़ैन की स्पीड स्लो होगी। अगर मैं लाइट जलाऊँगा वो लाइट बबलिंग करेगी, यानी कि हाई लो इस तरीके से करेगी। तो दोस्तों इस स्मूथ कैपेसिटर लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो करंट है वो प्रॉपर तौर पर रेक्टिफाइंग हो जाए और 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मैं 12 वोल्ट अगर इसमें AC डालता हूँ तो मुझे 12 वोल्ट DC ही मिले, यानी कि AC 12 वोल्ट हो तो DC भी 12 वोल्ट हो। दोस्तों अब आप इसे 220 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसकी कैपेसिटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इसमें 220 में यूज़ करना है, जैसे कि इन सर्किटों में सारी 220 में यूज़ हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 450 वोल्ट और 22 UF यानी कि 450 वोल्ट और 22 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ हुआ है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि आपको किस तरीके का करंट चाहिए, यानी कि आप इन क्या कर रहे हैं, 220 वोल्ट इन कर रहे हैं, आपको आउट क्या चाहिए, यानी कि 220 वोल्ट ही आउट चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसमें स्मूथिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारा करंट होगा वो प्रॉपर तौर पर यूज़ करने के काबिल हो जाएगा, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा और आपके बात समझ में आ गई होगी कि फुल वेव रेक्टिफाइंग ब्रिज 4 डायोड की मदद से कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा कि डायोड क्या होता है, इसे कैसे चेक करते हैं, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ख़राब है या सही है। दोस्तों इसका आपको सिंबल भी पता चल गया होगा, इसकी एनोड और कैथोड के बारे में भी पता चल गया होगा। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन मौजूद है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।